हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल NS एजुकेशन हेल्पर पर, जहां मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ फ्री एजुकेशन। आप इसका लाभ उठाएं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। तो हम पढ़ रहे हैं NCERT 9th क्लास, जिसमें हमने पढ़ लिए हैं 6 चैप्टर, 7 चैप्टर हमारा चल रहा है। तो उसमें हम पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसमें भी हमने क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया है कि कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है। और अब हम जो हमने क्लासिफाई किया था किसको, किंगडम्स को, तो हमने 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन किया था। तो उसमें से हम प्लांटी को पढ़ रहे हैं, किंगडम प्लांटी। उसके जो डिवीजन हुए थे 5, उन डिवीजन को हम पढ़ेंगे। पहले हम इसको कंसेप्ट मैप को समझेंगे कि किस प्रकार से जो 5 डिवीजन के जो बेस था, किस बेस पर क्या किया था, डिवीजन को बेस बना के डिवीजन किया गया था। तो वो ये बेस थे। तो अगर हम इस कंसेप्ट मैप को देख लेंगे तो हमको कम समय में ये टॉपिक लर्न भी हो जाएगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, तो हमारी जो किंगडम है वो है प्लांटी। मतलब ये है हमारा जो प्लांटी का मतलब पौधे, जिनमें क्या आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्लांटी किंगडम बोलते हैं। तो उसमें भी कई प्रकार के होते हैं। तो हमने इन्हीं के आधार पे क्या किया है, इनको डिवाइड किया है। तो देखो, जो प्लांटी है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। तो ये क्रिप्टोग्राम्स हैं और दूसरे हैं फेनेरोग्राम। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड किया, क्रिप्टोग्राम और फेनेरोग्राम। क्रिप्टोग्राम वो थे, ऐसे प्लांट थे, क्रिप्टोग्राम ऐसे प्लांट थे जिनके अंदर क्या नहीं होते, फ्लावर्स नहीं होते, नॉन फ्लावरिंग प्लांट थे। कैसे थे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे प्लांट जिनके अंदर क्या नहीं होते, फ्लावर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे थे, क्रिप्टोग्राम्स थे। और जिनके अंदर फ्लावर प्रेजेंट थे उनको फेनेरोग्राम्स बोलते हैं। जिनके अंदर फ्लावर प्रेजेंट होते हैं उनको फेनेरोग्राम बोलते हैं, और जिनके अंदर क्या फ्लावर प्रेजेंट नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राम। ठीक है, अगर मैं क्रिप्टोग्राम का डिवीजन करती हूँ, या इसका उसको भी 2 भागों में बांटा गया, एक इनडिफरेंशिएट बॉडी और दूसरा डिफरेंशिएट बॉडी। जो इनडिफरेंशिएट बॉडी थी उसको हमने थैलेमस बोला। ठीक है, इनडिफरेंशिएट बॉडी को क्या बोला, थैलेमस बोला, जिसको हमने पूरा डिटेल में इधर समझाया है। इसकी बात हम पूरा करेंगे। ठीक है, और सेकंड है हमारा डिफरेंशिएट बॉडी। ठीक है, डिफरेंशिएट बॉडी में उसकी बॉडी के अनुसार उसको क्या किया गया था, डिफरेंशिएट में भिन्न किया गया है। तो भिन्न कैसे भिन्न है वो, उसमें 2 भाग हैं। एक तो वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट, इसको हमने किस आधार पर डिफरेंशिएट किया है, वेस्कुलर टिश्यू के आधार पर। कुछ में क्या है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है और किसी किसी में एब्सेंट है। जिनमें एब्सेंट है उनको हमने वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है उनको ब्रायोफाइट बोला है। जिनमें वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है उनको क्या बोला, ब्रायोफाइट। वेस्कुलर टिश्यू जिनमें प्रेजेंट है उनको हमने क्या बोला, टेरिडोफाइट। ठीक है, तो ये वेस्कुलर टिश्यू के आधार पे क्या किया, डिफरेंशिएट किया गया। तो उस जिनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट थे, वेस्कुलर टिश्यू मैंने आपको कल बताया भी था कि क्या होते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जिनको मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था। तो जिनमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं उनको ब्रायोफाइट, जिनमें एब्सेंट होते हैं उनको टेरिडोफाइट ठीक है कहते हैं। अगर मैं फेनेरोग्राम्स की बात करती हूँ, जिनमें फ्लावर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, नेकेड सीड होते हैं कुछ में और कुछ में कवर्ड सीड रहते हैं। ये भी 2 टाइप में डिवाइड कर दिए गए। जिनमें फ्लावर प्रेजेंट थे, फ्लावर प्रेजेंट है तो उनमें सीड भी प्रेजेंट है। लेकिन क्या है कि कुछ में जो फ्लावर जो सीड थे वो कैसे थे, बहुत छोटे थे, जिनको हम नगण्य आंखों से नहीं देख सकते। और कुछ में कैसे थे कि कवर्ड थे, उनको क्या किया होता, कवर्ड रखा हुआ था। जैसे कि हमारा नारियल है और ये हमारा आलमंड है। ठीक है, ये सभी क्या है, कवर्ड सीड होते हैं ना। ठीक है, और तो इस जो नेकेड सीड थे, जिनको क्या नहीं कर सकते, हम नगण्य आंखों से देख नहीं सकते, इनके बीज कैसे थे, बहुत छोटे थे, उनको हमने क्या बोला गाइनोस्पर्म। जिनके बीज बहुत छोटे थे, जिनके सीड बहुत छोटे थे, उनको हम लोग गाइनोस्पर्म बोला। ठीक है, अगर कवर्ड सीड की बात करूं कि उनके सीड बड़े थे और वो कैसे थे, उनके सीड कैसे थे, बड़े थे और कवर्ड थे, उनपे हार्ड कवरिंग हो रही थी।
ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बादाम है, अखरोट है, इनकी कवरिंग कितनी हार्ड होती है, नारियल है, मूंगफली है, ये कैसे होते हैं, इनकी कवरिंग बहुत हार्ड होती है। ठीक है, इस टाइप से ही हो गए। अब इनको भी कवर्ड, इनको बोला एंजियोस्पर्म, इनको जिनमें क्या थे, बीज छोटे थे उनको बोला गाइनोस्पर्म, और जिनके बीज कैसे थे, बड़े थे और कवर्ड चढ़ा हुआ था उनको एंजियोस्पर्म। ठीक है, दो भागों में बांटा सीड के आधार पर, एक जिन पे कवच चढ़े थे उनको क्या बोला, जिन पर कवरिंग थी उनको एंजियोस्पर्म बोला, और जिन पे कवरिंग नहीं थी और बीज छोटे थे उनको गाइनोस्पर्म बोला। ठीक है, अगर मैं कवर्ड के आधार पर इनको जो सीड थे, उनमें भी टू टाइप के सीड थे, एक तो मोनोकॉट थे, दूसरे डायकॉट थे। जो मोनोकॉट थे उनको, जैसे अगर हिंदी में आपने कई बार सुना होगा एक बीज पत्री दुई बीज पत्री, तो मोनोकॉट का मतलब होता है एक बीज पत्री, और डायकॉट का मतलब होता है द्वि बीज पत्री। जो मोनोकॉट होते हैं एक बीज पत्री, जैसे कि गेहूं है, ऐसे सीड्स जिनको अगर हम तोड़े वो दो भागों में न टूटे, ऐसे सीड जिनको हम तोड़े तो वो दो भागों में न टूटे, इक्वल दो भागों में न टूटे। अगर वैसे तो सभी टूट जाएंगे दो भागों में, लेकिन इक्वल, आपने देखा दालें हैं वो इक्वल टू पार्ट में टूटती हैं। आपने चने को देखा होगा, अगर आप चने को तोड़ोगे इक्वल टू पार्ट में टूटेगा। सरसों है इक्वल टू पार्ट में टूटेगी। तो अगर जो इक्वल टू पार्ट में टूट रहे हैं उनको हम बोलते हैं डाइकॉट, और जो कि सिंगल है, जो जिनका हम अगर डिवीजन कर रहे हैं उन्हें तोड़े तो वो इक्वल टू पार्ट में कहीं से आगे पीछे होकर टूट जाए लेकिन इक्वल टू पार्ट में ना टूटे, उनको हम बोलते हैं मोनोकॉट। ठीक है, ये हो गया प्लांटी का, उनके बीज के आधार पर, उनके फ्लावर के आधार पर, उनका डिवीजन वेस्कुलर टिश्यू के आधार पर। ठीक है, अब हमने जो यहाँ पर इनडिफरेंशिएट बॉडी पढ़ी थी इसकी, उसको हमने थैलेमस बोला था। ये जो प्लांटी है उसकी फर्स्ट डिवीजन है। हमने प्लांटी जो किंगडम है उसको 5 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, तो उस 5 डिवीजन जो है उनमें से हम पहला डिवीजन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है थैलोफाइटा। ठीक है, जो थैलोफाइटा होते हैं वो बेसिक एंड एलिमेंट्री प्लांट विद अनडिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट। ठीक है, इसके जो जो बॉडी पार्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। ठीक है, अविभाजित होते हैं। ठीक है, इसमें नंबर 2 है जनरली कॉल्ड एल्गी। अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें तो आपने देखा होगा एल्गी। ठीक है, तो एल्गी जो होती है आपके जो तालाब में पाई जाने वाली ग्रीन ग्रीन जो घास जैसी होती है तालाब में, उसको एल्गी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो एल्गी है। ठीक है, नो वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, इसके अंदर क्या नहीं होता, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते, मतलब एब्सेंट होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते। ठीक है, रिप्रोडक्ट थ्रू बाय स्पर्म, और जो इसका रिप्रोडक्शन होता है हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इसमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है। तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है थैलोफाइट्स का, तो उनमें क्या होता है, स्पोर्स द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मेनली फाउंड इन वाटर, ये आपने देखा होगा जिस एल्गी जो है पॉन्ड में या तालाब में पाई जाती है। ठीक है, और तालाब में पाई जाती है वो ग्रीन ग्रीन, उस पर तालाब के पानी पर तैरती रहती है, उसको हम एल्गी बोलते हैं। तो आपको बोला कि फाउंड मेनली फाउंड इन वाटर, कहाँ मिलती है, ये पानी में मिलती है, तो तालाब में पानी ही होता है। ठीक है, इसके और भी उदाहरण है, उल्वा एंड स्पायरोगायरा, उल्थ्रेक्स, यूलोथ्रेक्स और कंडरफेरस और कोरा, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, एल्गी है, स्पायरोगायरा है, और ये स्पायरोगैम का ही एक स्ट्रक्चर लिया है कि इसकी जो सेल होती है उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है, न्यूक्लियस रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है, वेस्कुलर वैक्यूल्स पाए जाते हैं। देखो वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते लेकिन वैक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, और सेल वॉल होती है, और इसके चारों तरफ क्या होती है, सेल वॉल पाई जाती है। तो ये थे हमारे थैलोफाइट, आपको आई होप समझ में आए होंगे। यदि आपको मेरे पढ़ाई टॉपिक समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।